हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एक्सेल। तो आज हम सीखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कूल टूल जिसका नाम है कंडीशनर फॉर्मेटिंग। तो चलिए सीखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं उसको। सिंपली होम टैब पे जाइए, यहाँ से आपको ये आइकन दिखेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कंडीशनर फॉर्मेटिंग। उसके लिए सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए या कोई भी सेट ऑफ कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए जिस पे आप वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। बट अभी मैं इसी पे अप्लाई करना चाहती हूँ तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। याद रखिए हमें हेडिंग नहीं सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए सिंपली कंट्रोल शिफ्ट डाउन आरो और ये पूरी कॉलम हो गया सिलेक्ट। अब कंडीशनर फॉर्मेटिंग और ग्रेटर दैन, अब हमें देखना है, घबराइए मत, ये ऐसे ही अपने आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता है। बट इसको वैल्यू देने के लिए सिंपली ब्लैक स्पेस एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे को 200 वाले देखने हैं। और हमारे पास इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे कि ये ऐसे और ऐसे ही बहुत सारे तरीके, और आप अपना खुद का भी बना सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मे बी पर्पल चाहिए हो, बट मेरे को फॉर दिस टाइम पीरियड यही सफिशेंट है, तो आई विल क्लिक ओके। और इससे ये देखिए हमारा डेटा कितनी आसानी से हाईलाइट हो जाता है और हमारे लिए कितना आसान हो जाता है डेटा को समझना। और यही अगर आपको सिर्फ हाइलाइटेड रोज कटी करनी हो तो सिंपली फ़िल्टर पे जाइए, फ़िल्टर अप्लाई कीजिए और यहाँ पे आके फ़िल्टर बाय कलर, और ये देखिए और ये सारी फ़िल्टर रो आ गई। तो कितना आसान था ये करना, नहीं तो हमें बहुत फॉर्मूला लिख के फिर उसके बाद करना पड़ता। अब इसको हटाने के लिए वापस से सिंपली फ़िल्टर आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए या फिर क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम टूल। और ये देखिए वापस पहले जैसा हो गया। तब हमें फ़िल्टर नहीं चाहिए तो हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे और ये फ़िल्टर हट गया। तो चलिए और देखते हैं फ़िल्टर ऑप्शन में और क्या है हमारे लिए। पहले ये देखते हैं फ़िल्टर कस्टम, ये जो कंडीशनर फॉर्मेटिंग है इसे हटाते कैसे। सिंपली उस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जाइए क्लियर रूल्स पे जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। अगर आपने शीट के कई कॉलम्स या रोज पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई हुई है तो उसके लिए ये वाला, बट हमें क्योंकि सिलेक्टेड के लिए हटानी है तो सिंपली इस पर सिलेक्ट कीजिए और ये हट गए। बट अगर आपको किसी टेक्स्ट पे जैसे कि ये मेल और फीमेल, वैसे तो हाँ हम फिल्टर से सीधा मेल या फीमेल कर सकते हैं, बट अगर हमें हाईलाइट करना हो इसी के अंदर तो कैसे करेंगे। पहले हम सिलेक्ट कर लें कॉलम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और उसके बाद कंडीशनर फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट दैट कंटेन्स फीमेल एंड ओके। वाह कितना सिंपल था ये। कंट्रोल अप एरो सबसे फर्स्ट वाले रो पे पहुंचने के लिए, और देखते हैं हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट उससे पहले हम इस पर फॉर्मेटिंग हटाना चाहेंगे, तो वो कैसे हटाएंगे। सिंपली कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, और वाह कितना सिंपल था। तो चलिए इसके और ऑप्शंस देखते हैं। बाकी सब हम कंडीशनर फॉर्मेटिंग टोटल पे लगा के देखते हैं। सिंपली ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद टॉप 10 आइटम्स, अगर हमें सिर्फ जो टॉप स्कोरर्स हैं उन्हें हाईलाइट करना हो तो भी हम इससे कर सकते हैं। टॉप 10%, इसे हम अपने यूज़ के हिसाब से बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं डेटा बार्स। डेटा बार्स में बेसिकली क्या होता है, जैसे ये 55 नंबर है, ये सबसे कम है तो इसकी बार उतनी छोटी होगी, और ये 237 है तो इसलिए इसकी डेटा बार उतनी ज़्यादा लंबी हो गई। तो ऐसे ही ये हमें अपने डेटा को बहुत आसानी से समझने में हेल्प करता है। बट इसका एक और भी तरीका है, तो चलिए देखते हैं वो क्या है। सिंपली पहले हम ये फॉर्मेटिंग हटा दें, उसके लिए कंडीशनर फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अब कंडीशनर फॉर्मेटिंग, कलर स्केल से जो सबसे लीस्ट नंबर होगा वो उतना रेड होगा और लाइट होते होते मिडिल वाले येलो हो जाएंगे, और जो मैक्सिमम होगा वो ग्रीन हो जाएगा ऐसे। अब सबसे ऊपर जाने के लिए कंट्रोल अप एरो। अब वापस से हम इसको सिलेक्ट करके और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। कंडीशनर फॉर्मेटिंग, और पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग हटा दें, और फर्दर
ये देखिए, ये आइकन्स बहुत ही सिंपली हमारे डेटा को रिफाइन कर देते हैं, जिसमें येलो एरोज ये बता रही हैं कि हाँ आपका जो वैल्यू है वो मीडियोकर है, लाइक आपके नंबर ठीक ठाक ही हैं। जो ग्रीन है वो बता रही है कि आपके नंबर अच्छे हैं, और जो कि रेड है वो बता रही है कि आपको और काम करने की ज़रूरत है, आपके नंबर अच्छे नहीं हैं। So that's all for today. I hope you really learned and enjoyed from this video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. See ya.